I really want to find script which is completely ready and I can go and shoot, you know. That's my dream. And what's a complete script? You have all the emotional and story qualities that you need in a written material. सिर्फ बनाना जो एग्जीक्यूशन शूटिंग है मेरे लिए सबसे आसान काम वो है क्योंकि सारा काम उससे पहले होता है. बड़े पॉपुलर टर्म्स हैं आर्ट फिल्म, इंडी फिल्म, कमर्शियल फिल्म. क्या डिफरेंस आ जाता है इन तीनों पिक्चरों को बनाने में? मैं बताता हूँ. क्या कर रहे हो आप टकेशी कासल में? बिकॉज इससे पहले जो बना था वो तो जापानीज था, उसमें जावेद जाफरी ने डब किया, तो हमें लगता है कि वो हिंदी वर्जन ही है. बट अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या करने वाले हो? हमने उसको इंडियनाइज किया है. कवर करता है न्यूज, फिल्म मेकर बात करता है इमोशन. But to our job is it was documented in a way. We don't talk in covering an event. That's journalist's job. जनरली आप जब भी कोई पिक्चर देखते हो, आप मूवी देखते हो, एंजॉय करते हो, अगर उसके साथ कोई थॉट रह जाता है तो उस थॉट के साथ थोड़े दिन जीते हो और फिर भूल जाते हो. पर पिक्चर बनाने वाले जो लोग हैं वो 3 घंटे की पिक्चर बनाने में, 1.5 घंटे की पिक्चर बनाने में बहुत सारे लोगों का साथ रखता है, बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी जगह जाना पड़ता है और बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट होता है. तो वो एक बिजनेस मॉडल है. एंड उस बिजनेस मॉडल को समझाने के लिए अगर कोई बेस्ट इंसान होता है तो शायद वो प्रोड्यूसर होता है कि मूवी की एक मैथ क्या होती है, क्यों एक पिक्चर बनाई जाती है. ये बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे सवाल उठते हैं कि आमिर खान ने यूट्यूब पे रिलीज कर दी, OTT पे क्यों जा रही हैं पिक्चरें, पहले सिनेमा हॉल में क्यों नहीं लग रही. तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं. तो आज की जो क्यूरियोसिटी है वो सिर्फ इसी बात पर है. एंड वी हैव विद अस गौरव ढींगरा सर, हु इज अ प्रोड्यूसर, राइटर, फाउंडर ऑफ जंगल बुक स्टूडियोज. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you for having me. स्टार्ट ऑफ वेरी डायरेक्टली कि कौन होता है एक प्रोड्यूसर, क्या करता है, क्या काम होता है उस प्रोड्यूसर का? I mean, it depends on the market. I mean, the producer is the guy who's broadly the entrepreneur. जो business होता है फिल्म के पीछे एक विजन होता है एक प्रोडक्ट का. जैसे आप ये लाइट बनाएंगे तो इस लाइट कैसे बिकेगी, कहाँ बिकेगी, कौन है खरीदार, क्यों बनेगी, किस क्वालिटी की बननी चाहिए, क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, कैसे मार्केट करेंगे, कैसे बनाएंगे, और फिर एक प्लानिंग और एक उसकी एग्जीक्यूशन. ये काम मतलब द बिजनेस बिहाइंड मेकिंग एनी कंटेंट. व्हाट द जनरल परसेप्शन ऑफ द ऑडियंस इज कि जो इंसान पिक्चर में पैसे डालता है अपने, वो प्रोड्यूसर होता है, वो फाइनेंसर होता है, वो फाइनेंसर होता है. एंड प्रोड्यूसर इज समबडी जो बनाता है एंड उसके लॉजिस्टिक्स आगे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, मतलब द होल प्रोडक्ट. लाइक इफ यू हैव टू मेक द स्पेक्स दैट यू आर वेयरिंग और द वॉच दैट यू आर वेयरिंग, फ्रॉम आइडिया ऑफ वॉच कैसे बनेगी टू वॉच बन के मार्केट में शेल्फ में आपके घड़ी पे कैसे, हाथ में कैसे है, ये काम प्रोड्यूसर का है. ओके. एंड जो एक मूवी को बनाने का इनिशियल थॉट, जो चाइल्ड थॉट होता है, वो क्या मान के चलें कि राइटर का होगा, डायरेक्टर का होगा, प्रोड्यूसर का होगा? किसी का भी हो सकता है, वो आपका भी हो सकता है. इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस. कोई एक आइडिया लेके आता है. यूजुअली इन तीनों लोगों के पास ये होता है, या तो डायरेक्टर के पास कोई आइडिया आएगा, या प्रोड्यूसर के पास कोई आइडिया आएगा, या राइटर के पास कोई आइडिया आएगा, या एक्टर के पास कोई आइडिया आएगा. 3-4 लोगों में यूजुअली जब ये 4 लोग मिलते हैं तो एक सॉर्ट ऑफ मेन जो क्रू बन जाता है, जो एक फिल्म बनाने के लिए चाहिए, कोर टीम जो बन जाती है. कोर टीम चाहिए आपको. एक एक्टर चाहिए जो आप लिखें वो बताए. एक लीड एक्टर होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है हर कहानी में. प्रोटैगनिस्ट का मतलब जिसके आसपास मेन हीरो कहानी. हीरो नहीं कहूंगा, प्रोटैगनिस्ट कहूंगा. हाँ, हीरो कह लो आप, हमारे हिंदी सिनेमा में हीरो बोलते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट मतलब जिसके आसपास कहानी हो सकती है और जो सेंट्रल किरदार है जिसके ऊपर ये कहानी आप, जिससे आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक राइटर, एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर. आई थिंक दिस इज द कोर क्रू. तो इनमें से किसी के पास भी आ सकता है और किसी और को भी आ सकता है. जैसे मेरी वाइफ को भी आ सकता है आइडिया, और हाँ आपको बताया, या किसी को भी आ सकता है आइडिया, किसी आपको भी आ सकता है, आपने कहा यार मेरे को एक आइडिया है. तो वो जब आपके पास आता है, आप तो जैसे I'll typically tell you about scripts that I'm approached with. Well, all the scripts, I really want to find script which is completely ready and I can go and shoot, you know. That's my dream. And what's a complete script? Complete script meaning that you have all the emotional and story qualities that you need in a written material, that we can go and make the film. It's a ready script. बट वो आती नहीं है आपके पास कभी.
वो हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस में ही आती है। वो या तो मतलब वो मेरा ड्रीम है कि आ जाए ऐसे रेडी मेरे पास कुछ तो मैं बस बना दूं, मेरे को मैं पढ़ूं और मैं कहूँ यार यही है सब कुछ, और मैं उसको एक्टिवेट करूं बनाने के लिए। लेकिन इनवेरिएबली जो मेरे पास आता है, मेरे को सिर्फ एक आइडिया अच्छा लगता है या एक लाइन, मतलब जस्ट द सेंट्रल आइडिया, और आई मीन इट्स एनीवे बिटवीन 20 to 40% के बीच में ऑफ द कंप्लीट स्क्रिप्ट मेरे पास आती है, या 0 1% 5%। सिर्फ एक लॉग लाइन अच्छी है लेकिन बाकी सब अच्छा नहीं लग रहा है, बाकी मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें डालनी पड़ेंगी चीज़ें। तो उधर से फिर आप उसको लेके या तो राइटर के साथ बैठ के उसको वहां से लेके 100 तक ले जाते हो, और उस जर्नी में आपको रियलाइज होता है ये कहानी कहने वाला सबसे बेस्ट आदमी कौन होगा, जिसका क्या एक्सपीरियंस होगा। जैसे अगर आप कहोगे कि एक कहानी है जो बहुत हार्टलैंड की कहानी है, जैसे देहात की कहानी है, और तो अब बिल्कुल ही आप अर्बन बंदे को ले जाओगे तो उसको उसका नुआंस ही नहीं समझ आएगा। अगर आप बिल्कुल ही अमेरिकन राइटर को बधाइयों की कहानी बताओगे तो वो मैकेनिक्स तो समझेगा उसके, कि स्टोरी टेलिंग पर के उसका कुछ मैकेनिक्स जिया है। हुआ नहीं है तो शायद तो वो उतना बेहतर उसके हाँ, उसकी एलिमेंट्स में डालता नुआंस है। नहीं समझ पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा उस चीज को। और हमें इमोशन चाहिए। क्या द क्रक्स ऑफ एनी फिल्म इज एनी काइंड ऑफ इमोशन। इमोशन कैन बी laughter, can be crying, can be shocked, can be thrilled, can be any kind of emotion that the material can have the audience brought into uh, to get them hooked into the story. Yeah. आई अंडरस्टूड कि प्रोड्यूसर क्या करता है, बेसिकली फाइनेंसर जो सारे थॉट्स को जोड़ता है। पर आपका जो 25 सालों का करियर है उसमें आप लाइन प्रोड्यूसर भी रहे हो, आप रीजनल प्रोड्यूसर भी रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स भी रहे हो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर के टेक्स्ट हम सुनते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं मूवी में? ब्रॉडली दो चीज़ें होती हैं जैसे हम फिल्म को समझते हैं, एक है अबव द लाइन और एक बिलो द लाइन। ये बजटरी टर्म है। अबव द लाइन ब्रॉडली क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ जिससे क्रिएट होती है वो अबव द लाइन रहता है, और बिलो द लाइन रहता है जो गन फॉर हायर होता है। मीनिंग मैंने एक प्रोड्यूसर हायर किया जिससे मैंने कुछ एग्जीक्यूट कराया, तो उसके पास फिल्म के इंटेलेक्चुअल राइट्स की कोई से नहीं होती। तो जो अबव द लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास यूजुअली फिल्म के राइट्स जो हायर मोनेटाइजेशन होती है, अपर चेन में आते हैं, जो मोनेटाइजेशन में जिनके वॉल्यूम्स बड़े होते हैं। एंड बिलो द लाइंस आर द एम्प्लॉय साइड। आई मीन कैमरामैन भी बिलो द लाइन है, एडिटर भी बिलो द लाइन है, उनके पास राइट्स नहीं होते। राइट्स होते हैं ब्रॉडली राइटर के पास, और म्यूजिक कंपोजर के पास, डायरेक्टर के पास, एक्टर के पास। वो अपने शुरू में ही अपने राइट्स असाइन करते हैं प्रोड्यूसर को। फिर प्रोड्यूसर वो राइट्स को बना के एक फिल्म बनाता है, फिर वो फिल्म एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है, फिर उस फिल्म को वो बेचता है या लाइसेंस करता है। बट अगर मुझे लाइन प्रोड्यूसर का डे टू डे जॉब समझना हो हाँ, तो क्या करता है एक लाइन प्रोड्यूसर? तो जैसे एक लाइन प्रोड्यूसर का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग इन एन असेंबली लाइन। मीनिंग लाइन, असेंबली लाइन समझते हैं आप? जैसे हाँ, वो स्कूल में जो सब लोग साथ में खड़े थे हाँ, और वन बाय वन। बिलो द लाइन का मतलब भी यही है, लाइन पे प्रोड्यूस करना। मीनिंग एग्जीक्यूटिंग प्रोड्यूसर जो होता है, जो डे टू डे जो शूटिंग चलाता है। शूटिंग में अभी क्या है कि अगर आपको एक एक्टर चाहिए, एक्टर कुछ पहनेगा, एक्टर कहीं खड़ा होगा, एक्टर को एसी चाहिए होगा, एक्टर को ये बाकी क्रू को भी चाहिए होगा, नॉट नेसेसरली एक्टर, बट मेकअप होगा, कॉस्ट्यूम होगी, और हम ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जो लगेगा ऑडियंस को बिलीवेबल कि ये एक्टर यहाँ पे खड़ा है। क्योंकि फिल्म मैजिक है, जहाँ आप जो देख रहे हैं स्टूडियो, बहुत चीजें स्टूडियो में शूट होती हैं बट आपको लगती हैं वो रियल जगह पे शूट होती है। तो वो उसको क्रिएट करने के पीछे एक सोच है और उसके पीछे पैसा लगता है। तो वो कैसे बनेगा, वो आर्ट डिजाइन कैसे बनेगा, वो कॉस्ट्यूम कैसे बनेगी, वो कॉस्ट्यूम क्या है, क्यों है वो कॉस्ट्यूम, इस कलर की क्यों है, उस कलर की क्यों नहीं है। तो जैसे डायरेक्टर की कुछ चॉइसेस है। अब डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कहानी बताने वाला बंदा है, जो एक्चुअल बैठेगा, जिसका काम होगा पूरे दिन रात ये सोचना कि ये कहानी किस बेहतर तरीके से बताई जाए। कहानी बताने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका है नहीं। अगर आप रामायण लेंगे, आपको रामायण 5 अलग तरीके से सुनाएंगे। अब वो उसका क्राफ्ट है कि डायरेक्टर किस तरीके से वो कहानी आपको बताता है ताकि वो आपको खींच लाता है फिल्म के अंदर, आपको ग्रिप्ट रखता है, वो स्टोरी को टाइट रखता है।
तो डायरेक्टर का काम है कहानी बताना और उसका वर्ल्ड बताना, प्रोड्यूसर का काम है उसके पीछे का काम करना कि वो वर्ल्ड जो बता रहा है कि पहले तो खुद जज करो कि तुम समझ पा रहे हो उसको या नहीं, एंड लॉजिस्टिकली वो कितना पॉसिबल है। पहले तो समझ ही पा रहे हो कि नहीं, वो लॉजिस्टिकली बाद में आएगा, वो करना बाद में आता है, पहले तो डज इट मेक सेंस, डज दिस व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट द स्टोरी वी आर सेइंग, व्हाट वी वांट टू से, इज इट रेलेवेंट, क्योंकि अगर आप आज फिल्म बनाना चालू करोगे तो कल नहीं बन जाएगी, हमारी पॉडकास्ट की तरह नहीं है कि मतलब इट हैपेंस, यू इफ आई डिसाइड टू मेक अ फिल्म टुडे, पॉसिबली आज 2025 है, अगस्त है, तो दो पॉसिबली I'll be earliest I can make it is 2 years. So now I have to predict in 2 years what will be relevant, right? And why will it be relevant in 2 years? एंड You ये know, रिलेटेबल फैक्टर उनके साथ बचेगा नहीं बचेगा, बिकॉज द पेस जिस हिसाब से हम लोग चीजें बदल रही हैं। बदल रही हैं, हाँ। करेक्ट करेक्ट, बट रेलेवेंट है कि नहीं लोगों के लिए, कोई ये बातचीत जो हम कहना चाह रहे हैं वो कोई इंटरेस्टेड भी होगा इस चीज में, या ये चीज हो चुकी होगी तब तक, तो फर्स्ट जजमेंट इज 2 to 3 years तो मिनिमम है आपको, तो आपको अगर 2025 में फिल्म बनानी है तो आपको सोचना है 2028 में क्या हो रहा है, तो पहला अंडरस्टैंडिंग तो वो है। दूसरा, ये कहानी इस तरीके से क्यों कही जाए इन 2028 और 2027, whichever the year, or even if you say 2026, even if you say end of 2000, एक साल तो लगेगा मिनिमम फिल्म बनाने में आपको, मतलब अगर सब रेडी है तब एक साल लग जाएगा, क्योंकि शूटिंग उसके परमिशन होंगे, आप जाओगे 100-200 लोगों को उस विजन पे लाओगे कि यार ये विजन है आपका, आप हाँ लोकेशन ढूंढोगे, उसकी परमिशन लोगे, फाइनल करोगे, लोग ढूंढोगे, लोगों को बताओगे हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा विजन ये यहाँ जाना है, ये इसलिए ऐसे होगा, 100-150 लोगों को उस विजन पे इकट्ठा करोगे, फिर कहीं जाके आप प्लान बनाओगे, पैसे रेस करोगे, फिर एग्जीक्यूट करोगे उसको, फिर देखोगे कि वो आया जैसे आपने सोचा था, जैसे आपने लिखा वैसी एक्टिंग हुई, नहीं हुई, या बहुत अच्छी हो गई, कुछ मिसिंग है, आपको जाके और शूट करना है, तो ये सारा टाइम लगता है इसमें, और बहुत मेटिकुलस प्लानिंग लगती है। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि ये टीवी लाना है सपोज, तो ये टीवी लाने के पीछे बहुत इकोनॉमिक्स है, ये टीवी कहाँ से आएगा, ये टीवी कितने का आएगा, ये टीवी किस में आएगा, वो गाड़ी जिसमें आएगा उसका परमिशन है, वो गाड़ी दरवाजे पे आके क्या कहेगा, किससे मिलेगा, ऊपर आएगा, कैसे आएगा ऊपर, कौन सी लिफ्ट से आएगा ऊपर, कहाँ आके खड़ा होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, किसी ने टेस्ट किया है कि नहीं, उसके कलर सही है कि नहीं, कॉम्प्लेक्स है इसके पीछे, फिर वापस कैसे जाएगा, इसकी पेमेंट कैसे होगी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। सिर्फ ये कह दिया कि टीवी ले आओ, कि लाइट ले आओ, अब लाइट आना बहुत बड़ा काम है, नो एंट्री है बहुत। नहीं सर, हम देखो कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो हमें वो पता तो है ही कि हाँ, बड़े हाँ, सारे साइन रखते हैं किसी एक चीज को लेके आने के भी। कहीं पे भी अगर कॉर्पोरेट में नहीं भी काम करो तो एवरी प्रोसेस हैज अ वेरी हिडन, कहते हैं ना आइसबर्ग, जो आपको दिखता है वो 2% ऊपर का दिखता है, टॉप लेयर, नीचे 98% किसी को दिखता नहीं है, तो बट वो 98% नहीं होगा तो वो 2% दिखेगा भी नहीं। एक्टर भी जब आपके पास सामने आता है तो एक्टर को हम ऐसे थोड़ा ना खड़ा कर देंगे लाके वहां पे, एक्टर के साथ डायरेक्टर को टाइम देंगे, डायरेक्टर से टाइम लेंगे, पहले एक्टर से टाइम लेंगे, एक जगह मिलाएंगे, एसी चल रहा होगा जहाँ, कॉफी होगी जहाँ पे, एक एम्बियंस होगा जहाँ शोर नहीं होगा। अब इन दोनों को कहेंगे यार आप लोग बैठो, आप भी बैठे होगे उधर, कि आप लोगों को क्या समझ आया, समझ तो आया एक्टर को या नहीं, डायरेक्टर बता पा रहे हैं कि नहीं, एक्टर करना चाहते हैं या नहीं, फिर आप जज करते हो ना उसको कि यार ये होगा भी या नहीं होगा ही नहीं। तो बहुत आप सारे बहुत रोड प्रोसेस पहले ही आ जाते हैं पिक्चर शुरू करने से पहले ही। पिक्चर बनाना जो एग्जीक्यूशन शूटिंग है मेरे लिए सबसे आसान काम वो है, क्योंकि सारा काम उससे पहले होता है। आप जाओगे, मैं तो जाऊंगा नहीं शूटिंग करने जब तक मैं कन्विंस नहीं होऊंगा कि ये हो सकता है, कि ये हो जाएगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कप एंड द लिप, बिकॉज आपने जो लिखा है वो आपको पता है ऑलरेडी कि वो अचीव करना, मतलब कुछ डाइल्यूशन तो होगा, जो लिखा है उसको स्क्रीन पे लाना, इफ यू से 100% में ले आऊंगा तो आप स्टूपिड हो, क्योंकि यू आर डीलिंग विद रियल लाइफ, उस दिन क्या हो रहा है, एक्टर कैसा फील कर रहा है, डायरेक्टर कैसे फील कर रहा है, उसको लूज मोशन है फॉर एग्जाम्पल, या उसकी किसी से लड़ाई हो गई है, या आज उसका मूड खराब है, या आज उसको अपने बाल नहीं अच्छे लग रहे, या कुछ भी हो सकता है, उसका टांग टूट गया। या फिर एक वो भी तो हो सकता है कि जिस मूड में आपने, जिस विजन में आपने लिखा था,
वर्सेस आज जो शूट हुआ है या इतने दिनों का जो शूट हुआ है, अब वो दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही, तो शायद हाँ पेपर वो ही तो बदलना पड़ डेफिनेटली जाए। नहीं करेंगी हाँ मैच, क्योंकि आपने एक बार नहीं लिखा, आपने 100 बार लिखा है उसको। राइटिंग इज नॉट कि एक बार लिख दिया और हो गया। राइटिंग इज अगेन री राइटिंग इट अ मिलियन टाइम्स टू गेट इट राइट, यू नो। विच तो राइटर्स, द न्यू एज राइटर्स डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्हें लगता है नो, कि सम एक ऑफ देम डू, ऐसा नहीं है पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दे सी, लुक, देयर इज नो एब्सोल्यूट, there is no absolute in anything. Ki writers don't understand. A lot of writers do understand. A lot of young writers also do understand, but most don't. अब वो हर जगह है यार. Not everybody knows how to write a good rickshaw. Some are writing very well. Some are not. Nothing is absolute. कोई कॉफी डालता है तो बहुत अच्छी डालता है भाई. उससे अच्छा कॉफी नहीं कोई बना सकता. कोई मशरूम बना रहा है तो वो बहुत अच्छे मशरूम बनाता है. तो अब ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे मशरूम बना सकते हैं, बट बहुत लोग बना सकते हैं. So it's no absolute in writing or producing or directing or any acting. There is variables for everything, and the variables when you're writing and when the day you're executing, there is a difference in there, and you should know that there is a difference. So I always try and create in the writing level higher than what I can, because I know 10% तो पे नहीं कट जाएगा। मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा यहाँ से वहां, किसी की गलती नहीं है ये ऐसा है, यू नो। जैसे अगर आप तेल बेच रहे हैं तो आपको ये तो पता होगा कि तेल उड़ता है, तो कुछ परसेंट तो उड़ जाएगा ना, तो आप उसे एक्स्ट्रा स्टॉक, आप सोच के रखोगे यार इतना तो उड़ जाएगा भाई, इतना उड़ जाएगा, इतना नुकसान है, अब समझ के चलो। तो अगर आपको 6% कवर करना है, 10% कवर करना है, 15% कवर करना है, तो आप उससे ज्यादा करोगे ना, उससे ज्यादा तैयारी करोगे, उससे अच्छा लिखोगे ताकि उतना आ जाए। और इसमें किसी की गलती नहीं, मैं नहीं कहूंगा एक्टर की गलती है, डायरेक्टर की गलती है, ये प्रोसेस का पार्ट है, ओवरऑल प्रोसेस का उस पार्ट है। दिन बारिश हो रही है यार, गीला है बंदा, छींक रहा है, क्या कर लोगे आप? आपकी कंट्रोल में थोड़ा ये कि वो कैसा फील कर रहा है उस दिन। यू विल मेक योर बेस्ट टू मेक देम फील गुड, राइट? यू विल गिव देम एन एनवायरनमेंट, यू विल क्रिएट अ प्रोसेस, यू विल क्रिएट ऑर्गेनाइज, लोग इरिटेट ना हो, क्योंकि ये सब लंबे घंटे होता है ना, 12 घंटे 8 घंटे की शूटिंग है, 12 घंटे की शूटिंग है, लोग इरिटेट हो जाते हैं ना, बार बार एक चीज करना, बार बार। सो यू हैव टू be cognizant of that, but still, even if you do, what is happening in his personal life or what is happening outside, वो उसने दरवाजा खोलते खोलते उसके नाक पे लग गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो आएगा इफेक्ट, यू नो। सो यू हैव टू फैक्टर ऑल दिस स्टफ इन, यू नो, एंड यू नो दैट ये 2-3 साल बाद रेलेवेंट है, ये याद रखना। 2-3 साल बाद ये सब भी चलेगा, ये आपके कॉन्स्टेंटली माइंड में चल रहा है। और जो आप कर पा रहे हो वो शूट करके जब आता है फिर एडिट पे अलग, जो शूट स्क्रिप्ट देखोगे और एडिट देखोगे तो देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस। सो इट्स रीरिटन actually on the edit, and then it's reshot. it's written once, then when you shoot it it's written again, and when you edit it it's written again, Okay. because जो आपको मिला उससे आपने कुछ और बनाया, उससे बनाया, जो है हाथ में वही, और जो नहीं है शायद जाके फिर से शूट किया। सर आप मुझे अब एक चीज समझाओ कि बड़े पॉपुलर टर्म्स हैं, आर्ट फिल्म, इंडी फिल्म, कमर्शियल फिल्म, क्या डिफरेंस आ जाता है इन तीनों पिक्चरों को बनाने में? मैं बताता हूँ। आर्ट फिल्म एक कॉन्सेप्ट था जो अब है नहीं मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि आर्ट फिल्म क्या था यार, कि यू जस्ट लुक प्योरली एज अ आर्ट फॉर्म ऑफ, जस्ट प्योरली एज एन आर्ट फॉर्म, there is no commerce, There is no commerce involved to attached. it. I think that world is over. If there is no commerce attached, then why is it happening? Nobody wants to artists to until sit. हाँ. it's something that you're doing individually. For example, आप एक आर्टिस्ट हो, आप पेंटिंग बनाते हो, अब क्या खर्चा है आपका? आपका लेबर जो आपने किया, आप कैनवस, कलर, स्पेस, एसी, कॉफी, But all of that is my concern. वो किसी की मतलब जेब आप पे नहीं पड़ इंडिविजुअली रहा था। काम कर रहे हो। फिल्म इंडिविजुअली तो नहीं बना सकते। फिल्म के लिए बनाने के लिए एटलीस्ट आपको 50 से 100 200, कई फिल्मों में हजार लोग चाहिए। हमारी फिल्म में कोई छोटी सी फिल्म में आप लोगों के टोटल नंबर ऑफ पीपल वुड बी 600-700, शूट पे 150 लोग होंगे, लेकिन पोस्ट में इतने लोग हैं, रिलीज में इतने लोग हैं, मार्केटिंग में इतने लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इतने लोग हैं। तो द प्रोसेस हैज एनीथिंग बिटवीन 1000 people, I would say, on an average, which will be involved in every film in various stages. So you have to work with people. People are not working for free. They have to be given money. And they usually, the industry is a freelance industry. ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ के एक permanent employees, that's how it's been running, that freelance मैंने काम किया,
फिर मैं दूसरी जगह People काम move गया project to project प्रोजेक्ट, and हाँ, जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर थोड़ी ना किसी घर में कितने नलके ठीक करेगा, वैसे ही क्रू है प्लम्बर, मतलब कहने का मतलब है कि वो भी फ्रीलांस बिजनेस में है, कारपेंटर भी फ्रीलांस में, पूरे दिन तो कितनी कारपेंट्री करेगा, हाँ, मतलब सो देयर स्किल इज अ स्पेसिफिक स्किल, दे प्रोवाइड दैट स्किल एंड मूव ऑन टू गिव दैट स्किल टू अनदर अनदर प्रोजेक्ट, यस। और कुछ हाँ। प्रोजेक्ट्स हैं जैसे जैसे अभी जो मैं कर रहा हूँ, एक दो प्रोजेक्ट्स वो स्टूडियो के साथ ही अच्छे बनेंगे, ऐसा क्या है स्टूडियो, ऐसा क्या एक्सपर्टीज ले आता है? क्योंकि स्टूडियो या जैसे स्ट्रीमर कहूँ मैं, स्ट्रीमर आजकल ज्यादा पॉपुलर वर्ड, और या नेटफ्लिक्स, amazon, अभी द ओनली पर्सन हु इज हैविंग एनी इंटरेक्शन विद द ऑडियंस इज अ अर्धा स्ट्रीमर। स्ट्रीमर, हाँ। उसको पता है ये कि लोगों को कहाँ क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। तो जैसे सीरियलाइज कंटेंट है, जैसे जैसे मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बोलते हैं, जो हम ड्रामा सीरीज, जो 8 सीक्रेट एपिसोड, गेम्स, 12 10 एपिसोड, हाँ। एपिसोड, 12, एनीथिंग हम्म, हम्म, सीरियलाइज्ड, it is better to make it with a streamer or a studio, ऐसा क्यों? because they look, that is a medium of retention of audience। देखो, हर स्ट्रीमर को और उनका काम क्या है, उनका क्या लॉजिक है, उनका होने की एग्जिस्टेंस क्या है, उनको लोग चाहिए जो उनका सामान देखें, ये उनका मेन उनकी प्रोगेटिव, उनका प्रोगेटिव क्या है, एक ही प्रोगेटिव है कि लोग देखें और पैसे दें, है ना, ये उनका काम है। तो उनका काम है, उनका फोकस रहेगा लोग मैक्सिमम लाएं, है ना। तो सीरियलाइज कंटेंट के लिए उसका लॉजिक ही यही है कि लोग आएंगे और रिटेन रहेंगे 8 घंटे 10 घंटे वहां बैठेंगे, उनको एंटरटेनमेंट मिलेगा, एज अपोज टू फिल्म जो 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाती है, हाँ। इसलिए मेरे हिसाब से स्ट्रीमर्स का हर समय लॉजिक, या स्टूडियोज का या टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स का सीरियलाइज कंटेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि आप धीरे 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 एक कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, फिर उसको सब कुछ एक साथ नहीं बता देते, उसके सारे अनियन के खोल के नहीं बता, धीरे 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 आप बताते हो उसको, और तब तक आप 10 घंटा आपने रिटेन कर लिया ऑडियंस को। तो इट्स अ विन विन सो सिचुएशन। उनको चाहिए क्या, ज्यादा लोग और ज्यादा टाइम तक उनके प्लेटफॉर्म पे रहे। तो सीरियलाइज कंटेंट मैं सोचता हूँ कि इट्स बेस्ट टू डू इट विद अ स्ट्रीमर और अ स्टूडियो, जो मैं कर रहा हूँ नॉन फिक्शन, फिक्शन में जैसे अमेजिंग रेस इंडिया है या ताकेशीज कैसल इंडिया, दो चीजें हम जो कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू डू इट विद अ स्ट्रीमर, आई विल क्रिएट इट, बट their input is equally valuable, I feel, because they are interacting with their audience. I am not interacting with them, and I have an idea of what they are, देयर ऑडियंस and माइट बी। they might be, and this is a longer game, 10 घंटा एक सीजन, अगर 5 सीजन करने क्या हैं कर रहे हो आप टकेशी's कासल में? बिकॉज इससे पहले जो बना था वो तो जापानीज था, उसमें जावेद जाफरी ने डब किया, तो हमें लगता है कि वो हिंदी वर्जन ही है, बट अभी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या करने वाले हो? हमने उसको इंडियनाइज किया है, और इंडियन कहानी, इंडियन कैरेक्टर्स, इंडियन कंटेस्टेंट्स की तरह यहाँ पे इंडिया में शूट करना चाहते हैं और यहाँ बनाना चाहते हैं इस ऑडियंस के लिए। वो बना था एक्चुअली जापानीज ऑडियंस के लिए, और फिर कहीं पूरी दुनिया में चला आर गया। देयर रियल पीपल इन्वॉल्वड इन दैट या प्रोजेक्ट, और या वो रियल एक्टर्स हैं? पीपल, एंड अमेजिंग रेस इंडिया? अमेजिंग रेस इंडिया एक ये शो है, अमेजिंग रेस में 20-25 साल से कर रहा हूँ, और काफी सारे हैं जो अमेजिंग रेस एशिया में आते हैं, इजराइल, कनाडा, अमेजिंग रेस कनाडा, अमेजिंग रेस इजराइल, अमेजिंग रेस, बहुत सारे आते हैं, वो हम लोग हैंडल कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो हमें एक एक्सपर्टीज है वो बनाने की, और वो बड़ा स्पेशलाइज शो है, बिकॉज इट्स नॉट, इट्स एक्चुअली रियलिटी, इट्स अ रियल टाइम रियलिटी शो, नो रीटेक्स, इट्स रियल सर बट रियलिटी शोज में भी तो ये होता है ना कि पीपल जनरली थिंक कि सेटअप होता है सब। सेटअप है। नहीं, इसमें नहीं होता। आई मीन सी, एवरीथिंग इज डिजाइंड बट इट्स नॉट सेटअप। लाइक अगर आप कहेंगे कि ये टास्क कॉफी का मग लाना है, तो ये कॉफी का मग यहाँ मिलता है दुकान में, तो हम उसे खुद जाके 20 बार करेंगे, उस नॉलेज से हमें पता लग जाएगा कि क्या क्या रास्ते हैं वहां उस दुकान तक पहुंचने के। सो अब वो हमें पता है, तो हमें पता है कि 20 रास्ते हैं जाने के, 20 रास्तों की परमिशन है, अब इनमें से किसी में भी वहां पहुंच सकते हैं। तो वी आर हैव नॉलेज हाउ दे विल रीच देयर, एंड वी सेड कि गो एंड गेट दिस कॉफी मग फ्रॉम देयर, but they will do it organically on their own. On the day, I have no control on how they are going to reach there. And so हम ये शो बहुत ही बड़ा शो है एक्चुअली, 15 एमी अवार्ड जीत चुका है, और बहुत सबसे, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट शो इन द वर्ल्ड, एंड इट्स रियल, इट्स एक्चुअली रियल। द रीजन व्हाई इट्स गॉट 15 एमीज इज इट्स रियल, एंड बाय व्हाट and टाइम इट because विल बी it's आउट real, इन इंडिया? हाँ,
By what time it will be out in India? अब तो अभी हम बात करना चालू किया एक दो तो रहेंगे स्टूडियो अगले से। 3 साल और फिर इस हाँ नहीं, ये जल्दी होगा, क्योंकि शायद 3 साल तो नहीं, 1 साल में ही हो सकता है। रियलिटी शो है ना, और इसकी एक्सपर्टीज हमारे पास है। जैसे ये पूरी दुनिया में शूट होता है, तो पूरी दुनिया में 25 साल से शूट हो रहा है। तो मैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया संभालता हूँ, वैसे कोई जर्मनी संभालता है, कोई फ्रांस संभालता है, तो वो नेटवर्क हमारा है, तो हम जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको। और हम ही लोग कर सकते हैं ये, क्योंकि ये सर्टेन एक्सपर्टीज है रियल टाइम करने की, जो इट्स अ पर्टिकुलर थिंग, इट्स लाइक इट्स वेरी माइन्यूट यार, इट्स वेरी डिटेल्ड। तो जो हम फिक्शन में करते हैं उसका बिल्कुल विपरीत है। आपको इमेजिन करना है सब कुछ गलत होने वाला है, एंड उसके बाद इन दी एंड आके कुछ एक फाइनल प्रोडक्ट बन सब कुछ गलत होने वाला है उस दिन, क्योंकि आपके कंट्रोल में तो है नहीं। आपको सब गलत चीजें प्लान करनी है, जो जो गलतियां होंगी उसको प्लान करना है, क्योंकि वो होंगी। क्योंकि आपने जैसे सोचा है, उसके 20,000 अदर ऑप्शन होंगे जिस तरीके से वो होगा। आपने 20, 40, 50, 60 टेस्ट कर लिए होंगे, सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन आप नहीं कर सकते। आप हाँ। कैसे कर सकते हो? आप भगवान थोड़ी ना हो। लेकिन आपको इमेजिन करना है ये गलत होने वाला है, और गलत होगा तो क्या करूंगा, तब क्या होगा। तो उसके लिए एक सर्टेन एक्सपर्टीज चाहिए, उसके लिए उतनी प्लानिंग की जरूरत है। एंड वो शायद आपके एक्सपीरियंस से आ ही रही है, that's why वही the वही whole IP trusted you with the Indian concept. हाँ, क्योंकि हम बार बार करे जा रहे हैं, अगेन अगेन इट्स डिफिकल्ट टू डिलीवर। एवरी टाइम आई डू दैट शो, एंड आई लास्ट दिन में कहता हूँ यार अभी फिर से नहीं करूंगा, और फिर जैसे ही खत्म होता है हफ्ते के बाद लगता है यार इट्स रियली हार्ड, बट इट टीचेस मी 1,000 थिंग्स एवरी टाइम आई डू इट। एंड आई हैव डन मोर देन 100 एपिसोड्स, एंड every time I do it, it's like a completely new revelation about people, not about production, not about how to produce it, just But just the human psychology की लोग हाँ, कैसे अप्रोच करते हैं हाँ, किसी हाँ। चीज को। I mean, most of filmmaking is managing people. फिल्म में सही लोग आ गए आपके पास, तो आपका आधा काम वैसे ही पूरा हो गया। आधा काम अच्छा मटेरियल, आधा काम अच्छे लोग। वो तो अब बनती भी कम है, चलती भी कम है। ज्यादा बनती है सर। सर ओवर द टाइम आप इंडियन डॉक्यूमेंट्रीज कितनी बनी है? देखो मैं हाँ, आपको बनी, बताता हाँ। हूँ, पहले मीडियम क्या था, पहले मीडियम में डॉक्यूमेंट्री बनाने का मीडियम क्या था टिल 2007? क्या मीडियम था? सर नॉर्मल सिनेमा जो हम चल रहे। फिल्म पे शूट होती थी सब हाँ, कुछ। हाँ। टिल 2000 से पहले तो वीडियो भी बड़ा कम था, है ना। तो डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली बननी चालू 2000 के बाद हुई है, क्योंकि वीडियो आया। वी आर एट पीक ऑफ डॉक्यूमेंट्री टुडे, because it's accessible because of video and digital डिजिटल कैमरास, डिजिटल फोन। ecosystem. हाँ। For pre-digital, it was tougher to make documentaries because you had to shoot it on film, and shooting it on film, उसमें डॉक्यूमेंट्री रही कहाँ गई फिर वो। हाँ, फिर तो वो शॉर्ट हाँ, क्योंकि उसको इतने कंस्ट्रेंट हो। सो द मीडियम ऑफ डॉक्यूमेंट्री इज एक्चुअली इवॉल्विंग, एंड इट इज अ बिग मीडियम। इट्स गोना, अभी खत्म नहीं हुआ, रीसेंट आर्ट फॉर्म है वो, अभी वो बढ़ने वाला है और बड़ा बनने वाला है वो। एक्चुअली बहुत, मेरा हंच है। आपकी एक डॉक्यूमेंट्री थी जो बहुत पॉपुलर हुई, फेथ कनेक्शंस। फेथ कनेक्शंस, कुंभ मेला के ऊपर जो थी। तो कुंभ मेला एनीवे सबने कवर किया ही। उस डॉक्यूमेंट्री में आपका एक क्या विजन था जो मुझे खास दिखाना है? देखो, कवर करने की बात नहीं, कवर करता है न्यूज, फिल्म मेकर बात करता है इमोशन की। वी डोंट टॉक इन कवरिंग एन इवेंट, दैट्स जर्नलिस्ट जॉब, But to our job is to, it was documented in a way, in news, in media, I won't even say, people's all of filmmaking is about emotion. All filmmaking, whether it's documentary filmmaking, whether it's feature filmmaking, it's drama series, it's reality, it's about emotion. How can you, क्योंकि और क्या तरीका है दूसरे को आप तक, इस कहानी तक लाने का, उसको ये फील कराना ही तो गेम है, कि वो फील करे। क्योंकि वो फील करेगा तभी तो वो मतलब मूव होगा, तभी तो वो देख पाएगा, तभी तो कुछ हिलेगा उसके अंदर। तो इमोशन इज फिल्म मेकर्स biggest goal and biggest tool to get the audience. We are after emotion. And what was the emotion you were chasing in any of the emotions that you know? Everything was combined in that mela. Not no. So not everything is I mean, life has everything combined in it ना। हम कहाँ से इमोशन निकाल रहे हैं? लाइफ से तो निकाल रहे हैं। एक साधु बाबा थे जिन्होंने जिंदगी सब कुछ त्याग दिया,
और उनको एक बच्चा मिल गया डस्टबिन में पड़ा हुआ। उन्होंने सब त्याग दिया 60-70 साल पहले, साधु हैं वो। तो उनके अंदर का बाप जग गया और उन्होंने वो बच्चा पालना चालू कर दिया, वापस घुस गए वो सांसारिक दुनिया में। अब वो लावारिस बच्चे को ये साधु जो दुनिया छोड़ चुका है, अब ये इसको पाल रहा है। दिस इज अ इमोशन। आप बताओ, हाँ, दिस इज अ इमोशन। इमोशन, वुडंट यू वांट टू सी दैट? वुडंट यू वांट टू सी एक साधु जो 60-70 साल पहले छोड़ चुका था सब कुछ, इस कूड़ेदान में बच्चे को क्यों पाल रहा है? ये कहानी, एक माँ है जिसका बच्चा खो गया है कुंभ मेले में, ना उसके पास फोन है ना कुछ है, कहीं थी वो, छोटा सा बच्चा है, खो गया है। तो ऐसी कहानियां हैं जो उसके अंदर, एक यंग लड़का है किशन तिवारी, वो घर से भाग के आया है कहीं से, बोला कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, और वहां पे वो कमाता है पैसे, बेवकूफ बनाता है बहुत लोगों को, और कहता है मैं साधु बनना चाहता हूँ, 7 साल का बच्चा। Now, don't you want to see, this is very inquisitive, you want to see all of this stuff. And इसलिए ये डॉक्यूमेंट्री was very emotional. It was an emotional story intertwined, and कुंभ was the context. बैकग्राउंड में था कुंभ, बैकग्राउंड में जो आप कवर बोल रहे थे वो हमारे लिए सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, कि कुंभ के अंदर हमने इमोशन की कहानी आपको, Kumbh was the context and humans were the emotions. yes, And I mean always human are the emotion, they are पात्र जो हम कैरेक्टर क्रिएट करते हैं वो इमोशन के लिए तो क्रिएट करते हैं, और किस लिए, और क्या आपको लगता है किस लिए क्रिएटेड है? coming back to Stolen, बहुत टाइट रन टाइम था, ठीक है, 1.5 घंटे की पिक्चर थी, थ्रिलर था, बहुत कट टू कट सीन्स थे, पर उसके अंदर एक ओवरऑल मैसेजिंग थी मूवी के अंदर। एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, व्हेन यू आर टॉकिंग सो मच अबाउट कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट और द मनी विच इज गेटिंग इन्वेस्टेड इन मेकिंग अ मूवी, एक फिल्म मेकर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी का जो एक बड़ा इशू है उसको भी हाईलाइट कर दे अपने काम में। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, क्यों भाई? उसने क्यों ठेका ले रखा है कुछ कहने का? नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कि आपका सवाल एक्चुअली ये है कि आपने, आपके यहाँ मैसेजिंग है, आपने हेरा फेरी देखी है? हाँ। उसमें क्या मैसेजिंग है? सर इट्स अ प्योर कॉमेडी मूवी फॉर मी। क्या बात कर रहे हो? आप पहली हेरा फेरी की बात कर रहे हो, दूसरी हेरा फेरी कोई की भी बात हेरा कर रहे फेरी उठा लो, पहली की हो? बात सर मैं करते हैं। फिर हेरा फेरी की बात कर रहा हूँ। चलो, पहली हेरा हाँ। फेरी देखी है ना आपने? हाँ हाँ। क्या होती है, कहानी क्या है वो? पहली हेरा फेरी आप कौन सी? एक ही है ना, पहली वाली की बात करते हैं ना, बेस वही है मेन, बाकी 2-3 तो फिर ऊपर है। तो उसमें कहानी क्या है? 3 ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट की कहानी है कि नहीं? फिर ड्रीट की कहानी है। एक एक ऐसे समाज में जहां 3 अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये अनएम्प्लॉयड की कहानी है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ। है, ठीक है। उसके बाद है, एक बच्ची अगवा हो गई है, है ना, और ये लोग कहीं उसके बीच में फोन के क्रॉस कनेक्शन में फंस जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि बच्ची अगवा हो रही है, मेरी फिल्म में क्या है, बच्ची अगवा हो रही है, और इसके बीच में फोन के कनेक्शन इधर उधर हो रहे हैं। क्या मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं चल रहा। इसमें नहीं है क्या सोशल मैसेजिंग? है कि नहीं? हाँ। है ना? Now, if I watch it from that, but it was so overpowered with comedy. Yes, that's the choice of the filmmaker. That's, उसके पीछे एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा प्रोड्यूसर है। वो ये कह रहा है कि मैं दुनिया को अप्रोचेबल बनाऊं ना यार, मेरे को ये मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ क्या कि मैं जाके धरना दे के, मेरा काम थोड़ी ना है धरना देना है यार, मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना, कुछ समझाना, एक यूनिक चीज दिखाना जिससे वो हिले, कुछ शेक हो उनकी लाइफ में, है ना। तो उसने कॉमेडी से किया, वो भी इमोशनल फिल्म है मेरे लिए। वो हेरा फेरी क्लासिक फिल्म है, मैं 10 बार बनाना चाहूंगा ऐसी फिल्म, बिकॉज उसने भी मैसेजिंग की है, उसने टोन डाउन की है, उसने अपनी ऑडियंस को रिकॉग्नाइज किया है कि मैं कौन सी ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहा हूं, उतना उसने उसको पीछे डाल दिया। अब आपको दिखती नहीं है वो फिल्म ऐसे, क्योंकि फिल्म मेकर ने उसको इतना पीछे पुश कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट को। कहानी 4 अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की है भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। क्यों कर रहे हैं वो ये सब बकवास? क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है। दिस इज अ बिग सोशल कमेंट्री ना, इजंट इट? तो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने इतना पीछे पुश कर दिया है कि आपको याद भी नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयड है। बच्चे की चोरी अगवा होने की कहानी आपको याद भी नहीं है कि वो बच्चे की अगवा होने की कहानी है। आप समझ रहे हो ना? ये फिल्म मेकर का क्राफ्ट है कि उसने फिल्म को अप्रोचेबल बनाया। सत्या उठा लो, कोई भी अच्छी फिल्म उठा लो यार,
मैसेजिंग तो हर किसी में है, किसी में ऊपर है, किसी में नीचे है। कोई भी फिल्म उठा लो, हाँ कोई भी फिल्म दुनिया में उठा लो, किसी में बहुत पीछे है। सलमान खान की फिल्म में नहीं है, दबंग में नहीं है मैसेजिंग, हर फिल्म में मैसेजिंग है। कहीं में बिल्कुल ही पीछे डाली हुई है, कहीं पे बिल्कुल ऊपर की हुई है। तो ऊपर वाली जो है वो ऐसे एक्टिविस्ट टाइप की फिल्म लगती है, और पीछे वाली जो लगती है कि यार ठीक है हम एंटरटेन कर रहे हैं, तुम ये भी पकड़ के अपने सबकॉन्शियस बीच में में सटनली रख तुमने वो लेना। डाल दिया। तो हाँ हम स्टोलन में ये कहेंगे कि यार थी उसमें, लेकिन बहुत पीछे थी, यू नो। तो हमने अप्रोचेबल रखी है आपको कि आप अंदर आए और घुस जाएं उसके अंदर, और फिर उस निकलने नहीं देंगे हम आपको। हमारे मेरे रूम में भी लगा हुआ है, क्योंकि मैं अपने कंपटीशन को मेरे को लगता है अच्छी तरह जानता हूँ कि आई वोंट लेट यू टच द फोन। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि मैं आपको फोन फोन इज टच ही नहीं करने दूंगा। जीडी हमारे पास एक रैपिड फायर है हाँ जिसमें अभी तक आपने बड़े इत्मीनान से जवाब दिए, थोड़ा तेज तेज जवाब देने पड़ेंगे आपको। चलो मैं कोशिश करूंगा। एक पिक्चर जो आपको लगता है कि आपको प्रोड्यूस करनी चाहिए थी, सत्या। एक ओवररेटेड पिक्चर पिछले 5 सालों की, सारी। एक पिक्चर जिसने आपको रुलाया है बहुत, एक पिक्चर, ये कैसे जवाब दूं यार, शिट, रंग दे बसंती। एक ड्रीम लोकेशन जहां पर आपको शूट करनी है नेक्स्ट। ड्रीम लोकेशन, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया टू दिस। ऑस्ट्रेलिया चलो। एनी मूवी यू वांट टू रीमेक, यस, व्हिच वन? देयर इज दिस अमेरिकन फिल्म कैप्टन फैंटास्टिक। कोई डायरेक्टर जो आपकी ड्रीम लिस्ट में हो कि इसके साथ काम करना है? बहुत सारे यार, बहुत सारे होंगे, नेम ऑफ यू। बहुत सारे हैं यार। अभी इनजस्टिस होगा एक का नाम लेना। सर एक चीज जो आपको लगता है कि मूवी प्रोडक्शन के बारे में जो ऑडियंस को भी पता होनी चाहिए। आई थिंक ऑडियंस गलत तरीके से उसका आंकलन कर रही है, और ये जो आंकलन बॉक्स ऑफिस से किया जाता है, ये आंकलन ही गलत है। ये आंकलन किसके फेवर में? जिसका बॉक्स ऑफिस ज्यादा हो। वो कौन लोग हैं? जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। जिसके पास पावर ज्यादा है। हाँ। सिर्फ उसी को बेनिफिट करता है ये कॉन्वर्सेशन। अगर 2500 फिल्में बनती हैं, तो 200 ही फिल्में या 300 या 400 ही फिल्में होंगी, या 400 भी आप 300 ज्यादा ही बता रहे हो, अब तो आशी तारीफ में। हाँ आई एम वही। बीइंग हाँ फेयर, यू नो, आई एम बीइंग ओवर फेयर, आई एम सेइंग 200 फिल्म्स आउट ऑफ 2500 कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन ऑफ किसने ज्यादा बॉक्स ऑफिस कमाया। ये कोई तरीका नहीं है आकलन करने का, कि कौन सी फिल्म अच्छी है या नहीं है। हाँ, कॉमर्स इज अ गुड पार्ट ऑफ इट, फॉर श्योर कॉमर्स नीड्स टू बी देयर। आई एम नॉट सेइंग कॉमर्स नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि इसका कॉमर्स 400 करोड़ है और इसका मतलब है इसने अपने आप को इतना डम डाउन किया कि ज्यादा लोग आए। यही हुआ ना। द मोर डम डाउन द फिल्म इज, द मोर द ऑडियंस इज। देखो, अगर आप एक्शन फिल्म देखोगे, एक्शन फिल्म में आपको पहले ही अलग कर दिया जाएगा, गुड एंड इवल, है ना। पहले ही पता है आपको कौन है गुड है और कौन इवल है, ऐसा कुछ डिस्कवरी तो होने नहीं वाली, है ना। तो ऑडियंस ऑलरेडी एक किसी का साइड लेना चालू कर रही है ऑलरेडी, क्योंकि उसको पता है सच्चाई की जीत होनी चाहिए और बुराई की हार होनी चाहिए, और कोई भी फिल्म मेकर बुराई की जीत तो दिखाने नहीं वाला। तो उसको पता है रिजल्ट क्या है, उसको पता है एंड क्या है। अब एक्शन फिल्म जो ऐसे क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसका रिजल्ट आपको पहले पता है, फिर भी आप उसे देखते हो, है ना। एज अपोज टू ग्रे कैरेक्टर्स, आपको पता नहीं है कौन क्या है, आपको पता लगेगा बाद में। जैसे स्टोलन में, कि वो लड़की की कहानी आप खैर आपने देखी नहीं है, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपको बिल्कुल एंड में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो आप शुरू में आप कुछ और ही सोच रहे थे उसके बारे में। तो दैट इज कीपिंग यू एंगेज्ड, यू नो। आज कमर्शियल फिल्म मेकिंग क्या है यार? कमर्शियल फिल्म मेकिंग टुडे इज whoever has your attention, whoever can be keeping you engaged, whoever can hook you and keep you engaged for some time is commercial. Whoever cannot is not commercial, because आज वही 2-3-4 वो घंटे 2-3 घंटे वाली बात है कि आप 2-3 वो घंटे जो ले रोक जाएगा दिया, वो है जीत गया। कमर्शियल। हाँ आइटम नंबर इज नॉट कमर्शियल। हाँ, लेकिन अगर वो ले जाएगा आपको 4 घंटे के लिए, तो ठीक है, देन दैट्स वो कमर्शियल। सो कमर्शियल और आर्ट, और ये पुराना कॉन्वर्सेशन है। हम लोग बिलीव करते हैं ये दोनों चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। आर्टिस्टिकली बताई हुई कहानी जो कमर्शियली काम करे, क्यों नहीं हो सकती वो? हमारी सारी फिल्में वैसी हैं, और हमारी सारी फिल्में आने वाली भी वैसी हैं। जो
आर्टिस्टिकली बताई हुई कहानी है, बहुत अच्छी तरह शिद्दत से बताई हुई, सोची समझी, लिखी हुई, पढ़ी हुई, समझी हुई, रिहर्स की हुई, बहुत ही काम की हुई, पुख्ता काम की हुई, और वो कमर्शियली भी काम करेगी उसमें। व्हाई डज इट नीड टू बी आइदर और, ये या ये? It's a business and Of business needs course to be it's a business, profitable. of course, and you need to also be doing a good job, you know. Why is it either or? I don't understand this conversation कि यार या तो ये होता है या ये होता है। अरे भाई दोनों होता है, क्यों नहीं होता? सेम फिल्म कान में ओपन कर सकती है, सेम फिल्म वेनिस में ओपन की है हमारी फिल्म स्टोलन, ओपन इन वेनिस। इट्स अ थरो कमर्शियल फिल्म यार, क्या नहीं है उसमें कमर्शियल? It will hold you like no other film will hold you. I mean, I don't want to boast about my film, but go watch it. It will keep you there, you know. I won't let you touch your phone. I will. And I will text you once we are done. Yes, I am please. done with the movie. Please. Dude, it was great having a conversation with you. It's बहुत कुछ lovely समझ है। में आया कि कैसे ये फिल्म की दुनिया काम करती है, कौन लोग हैं जो काम के पीछे लगे हुए हैं, किस थॉट के साथ आज एक फिल्म मेकर मार्केट में उतरता है, क्यों स्क्रिप्ट को 10 तरीके से फाइनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्यों बहुत सारे लोग अपना स्ट्रगल कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो उस फाइनल थॉट के साथ नहीं आ पा रहे जो कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो और एक आर्ट वाइज भी सक्सेसफुल हो। और इन दोनों कॉम्बिनेशन जैसे आपने बताया कि वो 3-4 घंटे की फाइट है जिसके लिए सारी जिसके दुनिया लिए जी रही दुनिया है। लड़ रही है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रॉब्लम। Thank you यार। अब मैं I just want to qualify that I am only sharing my personal experience and how I understand। मेरे को जैसे समझ आता है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं नहीं कह सकता ये ट्रूथ है या नहीं नहीं। सर, ये दुनिया में इंसान कोई अपना मुझे जिया वही बता रहा है, हाँ, कोई कोई किसी के पास वो फाइनल सच्चाई क्या फंडा है मुझे नहीं नहीं है। पता। हाँ, हाँ, मेरे को जो लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नो प्लेजर प्रॉब्लम। हैविंग यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।